न्यूजीलैंड एक बहुत ही खूबसूरत देश जहाँ काफी झगड़े हुए हैं। इस देश की प्राकृतिक सुंदरता जितनी मनमोहक है, इसका इतिहास उतना ही जटिल और संघर्षपूर्ण रहा है। 19वीं सदी के बीच में मौरी लोग और यूरोपियन सेटलर्स के बीच जमीन को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। मौरी लोग, जो इस भूमि के मूल निवासी थे, अपनी जमीन को अपनी पहचान और संस्कृति का हिस्सा मानते थे। मौरी लोगों का अपनी जमीन से गहरा रिश्ता था और वो अपनी जमीन सेटलर्स को जाते हुए देख रहे थे। उनके लिए यह भूमि केवल एक संपत्ति नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा और जीवन का हिस्सा थी। 1840 में एक समझौता हुआ था, ट्रीटी ऑफ वेटिंग, ताकि सब शांति से रह सके। इस संधि का उद्देश्य था कि दोनों समुदायों के बीच शांति और सहयोग बना रहे। लेकिन इस समझौते को लेकर दोनों तरफ से अलग अलग मतलब निकाले गए, खासकर जमीन के मामले में। यूरोपियन सेटलर्स ने इसे अपने तरीके से समझा और माओरी लोगों ने अपने तरीके से। माओरी लोगों को लगता था कि इस समझौते से उनकी जमीन उनके पास ही रहेगी। वे मानते थे कि इस संधि के तहत उनकी भूमि की सुरक्षा की जाएगी और वे अपनी परंपराओं को बनाए रख सकें। लेकिन सेटलर्स को और जमीन चाहिए थी, खेती और रहने के लिए। वे इस नई भूमि में अपने जीवन को बसाने और अपने परिवारों के लिए एक नया भविष्य बनाने के लिए उत्सुक थे। इसी बात पर झगड़ा बढ़ता था। दोनों पक्षों के बीच तनाव और संघर्ष बढ़ता गया और यह स्पष्ट हो गया कि इस विवाद का कोई आसान समाधान नहीं था। माओरी लोग अपना सब कुछ जाता हुआ देख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उनके साथ गलत हो रहा है। वे अपने अधिकारों और अपनी भूमि की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। यहीं से शुरू हुआ न्यूजीलैंड का एक बड़ा झगड़ा, टी कूटीज वॉर। यह युद्ध माओरी लोगों के प्रतिरोध और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ा गया था और इसने न्यूजीलैंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। Like and subscribe to this channel for more content on New Zealand's history. इसी झगड़े के बीच से एक बहादुर लीडर निकल कर आया। ते कूटी अरिकिरांगी ते तुरुकी का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। ते कूटी अरिकिरांगी ते तुरुकी एक अच्छे योद्धा और धार्मिक गुरु माओरी लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे। उन्होंने न केवल युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाई, बल्कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान से भी लोगों को प्रेरित किया। 1830 के आसपास जन्मे टी कूटी ने अपनी आंखों से माओरी लोगों के साथ हो रहा अन्याय देखा था। उनके बचपन के दिनों में ही उन्होंने अपने समुदाय के संघर्षों को करीब से महसूस किया। न्यूजीलैंड के झगड़ों के दौरान टी कूटी की जिंदगी बदल गई। इन युद्धों ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया और उन्होंने अपने लोगों के लिए न्याय की लड़ी दिहाने का संकल्प लिया। उन पर गलत इल्जाम लगाया गया और बिना किसी मुकदमे के उन्हें चैथम आइलैंड्स में कैद कर दिया गया। यह कैद उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस गहरत कैद ने उन्हें और मजबूत बना दिया। उन्होंने अपने समय का उपयोग आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में किया। कैद में रहते हुए टी कूटी को एक नया धर्म का ज्ञान हुआ, विंगाटन। यह धर्म उनके लिए एक दिव्य प्रेरणा थी, जिसने उन्हें और उनके अनुयायियों को एक नई दिशा दी। ये ईसाई धर्म और मौरी धर्म का मिश्रण था। इस नए धर्म ने माओरी लोगों को एक नई पहचान और एकता प्रदान की। विंगाटू ने उनके फॉलोअर्स को एक साथ ला लिया। इस धर्म ने माओरी समुदाय को एकजुट किया और उन्हें एक नई उम्मीद दी। 1868 में टी कूटी और उनके साथी चैथम आइलैंड से भाग निकले। ये भागने की योजना उनकी चतुराई और साहस का प्रमाण थी। न्यूजीलैंड पहुंचकर उन्होंने अपनी आज़ादी और अपनी जमीन वापस पाने की कसम खाई। ये कसम उनके दृढ़ संकल्प और उनके लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। टी कूटी की निडरता और चतुराई ने उन्हें एक ताकतवर दुश्मन बना दिया। उन्होंने अपने लोगों के लिए कई युद्ध लड़ दिए और अपनी रणनीति से दुश्मनों को चौंका दिया। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत है। टी कूटी के वापस आने से एक नई लड़ाई शुरू हो गई। टी कूटी, एक करिश्माई और विवादास्पद नेता, ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर एक नई क्रांति की शुरुआत की। उनके नेतृत्व में माओरी लोगों ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इसे टी कूटीज वॉर या टुरांगा कैंपेन भी कहते हैं। यह युद्ध माओरी और औपनिवेशिक सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण संघर्ष था, जिसने न्यूजीलैंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। ये एक बड़ी और मुश्किल लड़ाई थी,
मौर्य योद्धाओं ने अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ और घटनाएं शामिल थीं, जो दोनों पक्षों के लिए चुनौतीपूर्ण थीं। इस लड़ाई की शुरुआत एक दुखद घटना से हुई। अप्रैल 1868 में टीपू और उनके अनुयायी औपनिवेशिक सरकार के उत्पीड़न से बचने के लिए भाग गए। अप्रैल 1861 के भागने के बाद टीपू और उनके साथी एक छोटे से गांव में पनाह लेने गए। यह गांव उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल था, जहां वे अपने घावों को भर सकते थे और अपनी अगली रणनीति पर विचार कर सकते थे। लेकिन कॉलोनियल फोर्सेस को लगा कि वो लड़ने आए हैं और उन्होंने गांव पर हमला कर दिया, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। इस हमले ने मौर्य लोगों के दिलों में गुस्सा और प्रतिशोध की भावना को और बढ़ा दिया, जिसमें कई मौर्य लोग मार गए। इस घटना ने मौर्य समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया और उन्हें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना ने शांति की सारी उम्मीदें खत्म कर दी और टी-कूटीज वॉर शुरू हो गया। यह युद्ध मौर्य लोगों के लिए एक निर्णायक मोड़ था, जिसने उनके संघर्ष को और भी तीव्र बना दिया। यह लड़ाई बहुत खतरनाक हो गई। दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और युद्ध के मैदान में खून की नदियां बहने लगी। इस संघर्ष ने न्यूजीलैंड के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। टी-कूटी एक बहुत ही होशियार योद्धा थे और वो गेरिला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते थे। उनकी रणनीति ने औपनिवेशिक सेना पर कई बार चौंका दिया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन वो जमीन के बारे में अच्छी तरह जानते थे और छुपकर हमला करते थे। जंगलों और पहाड़ों का उपयोग करते हुए उन्होंने औपनिवेशिक सेना को कई बार मात दी। कॉलोनियल गवर्नमेंट को टी-कूटी के हमलों का अंदाजा नहीं था और उन्होंने बहुत जोरदार जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ मौर्य योद्धाओं का सामना किया और उन्हें हराने की कोशिश की। उन्होंने गांवों को जला दिया और फसलों को बर्बाद कर दिया ताकि मौर्य लोगों की हिम्मत टूट जाए। इस क्रूर रणनीति का उद्देश्य मौर्य लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना था, लेकिन इससे उनका प्रतिरोध और भी मजबूत हो गया। अंततः टी-कूटी और उनके अनुयायियों ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। यह युद्ध का एक निर्णायक क्षण था, जिसने मौर्य लोगों की बहादुरी और दृढ़ता को प्रदर्शित किया। टी-कूटीज वॉर ने न्यूजीलैंड के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस युद्ध ने मौर्य लोगों की संघर्षशीलता और उनकी संस्कृति की महत्ता को उजागर किया। आज भी टी-कूटी को एक महान योद्धा और नेता के रूप में याद किया जाता है। टी-कूटीज वॉर में एक अलग तरह की लड़ाई लड़ी गई, जो मौर्य लोगों के लिए फायदेमंद थी। गेरिला वॉरफेयर, जिसमें तेजी से हमला करना और फिर छुप जाना शामिल था, टी-कूटी की स्ट्रैटेजी का मुख्य हिस्सा था। टी-कूटी की सेना छोटी थी, इसलिए वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। इसलिए वो छुपकर हमला करते थे, राशन चुराते थे और जंगल में गायब हो जाते थे। इस तरह की लड़ाई से कॉलोनियल फोर्सेस परेशान हो गए, क्योंकि वो खुले मैदान में लड़ने के आदी थे। मौर्य योद्धा अच्छे शिकारी थे और वो जंगलों और पहाड़ों का फायदा उठाते थे। वो तेजी से हमला करते थे और फिर गायब हो जाते थे। इस गेरिला कैंपेन की वजह से टी-कूटी 4 साल तक कॉलोनियल गवर्नमेंट को परेशान करते रहे। उनका बार बार बचना और लड़ते रहना उन्हें एक हीरो बना गया। यूरोपियन सेटलर्स के आने से मौर्य लोगों की जिंदगी बदल गई। उनका पुराना तरीका बदल गया और नई मुश्किलें आई। नई टेक्नोलॉजी और व्यापार के मौके फायदेमंद भी थे और झगड़े का कारण भी बने। जमीन के झगड़ों और नए कानूनों से मौर्य समाज में बड़े बदलाव आए। इन सब के बावजूद मौर्य लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बचाए रखा और न्यूजीलैंड के समाज का हिस्सा भी बने रहे। मौर्य लोगों की कहानी ताकत, धीरज और अपनी जमीन से जुड़े रहने की कहानी है। टी-कूटीज वॉर के बाद बहुत कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन लोगों की हिम्मत नहीं टूटी। परिवार और समाज एक साथ आए, अपनी जिंदगी फिर से बनाई और अपने खोए हुओं को याद किया। ये दूर का वक्त था, लेकिन साथ ही ये लोगों की हिम्मत की भी कहानी है। कुछ सालों बाद सुधार की कोशिशें शुरू हुई। न्यूजीलैंड सरकार और मौर्य लीडर्स ने पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। यादगार बनाई गई ताकि लोग बलिदानों को याद रखें और एक साथ रहे। इन यादों के जरिए एक नई शुरुआत हुई। आज
टी कूटीज वॉर को न्यूजीलैंड के इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में याद किया जाता है। ये स्कूलों में पढ़ाया जाता है, समाज में इस पर चर्चा होती है और इतिहासकार इस पर लिखते हैं। इस समय से सीखे गए सबक आज भी महत्वपूर्ण हैं और ये हमें झगड़ों, न्याय और मेल मिलाप के बारे में सिखाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास हमारे वर्तमान और भविष्य को कैसे बदलता है। कूटीज वॉर की घटनाओं को देखते हुए हमें अपने इतिहास को समझना चाहिए। धीरज, मेल मिलाप और यादों के सबक हमें एक ऐसे भविष्य की उम्मीद देते हैं जहां शांति और एकता रहे। अपने बीते हुए कल का सम्मान करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर समाज बना सकते हैं। ये सीखने और बढ़ने का एक सफर है जो हमें प्रेरित करता रहेगा।